शुएब साहब, तीन बड़े वकला ने, ख्वाजा साहब ने, लतीफ़ खोसा साहब ने और एतजाज़ हसन साहब ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की लाहौर में, जिसमें 50 के करीब जूरिस्ट को बुलाया गया। उसके मुकाबले पे आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपना एक वकला का कन्वेंशन या इजलास बुला लिया, जिसमें उनके बकौल 10 बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल मौजूद थी। और उन्होंने जो मौक़िफ़ लिया है वो मौक़िफ़ सरीहन हुकूमत वाला ही मौक़िफ़ है, यानी इंतखाबात नहीं होने चाहिए। और उसमें सियासी गुफ्तगू भी नज़र आई, यानी एक जमात कैसे इंतखाबात मांग सकती है। जबकि जो 50 जूरिस्ट वहाँ इकट्ठे हुए लाहौर में, उनका मौक़िफ़ वो है कि इंतखाबात होने चाहिए, जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। अब आप तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को कह रहे हैं वकील के आपस में ना लड़ें, आप तो आपस में ही आप में इत्तफाक नहीं, और आप आपस में अलहदा रास्ते इख्तियार कर चुके हैं। देखें अमीर अब्बास साहब, पहली बात तो ये है कि हम ये समझते हैं कि इन सब बातों का जवाब आइन में मौजूद है। मुझे ये बता दें, हम सियासी पहलू को फॉर द टाइम बीइंग साइड पे रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले के खिलाफ इन्होंने रिव्यू अपील कोई चीज़ फाइल नहीं की। आर्टिकल 190 और 189 पाबंद करता है कि तमाम एग्जीक्यूटिव इदारे, जुडिशल इदारे पाबंद होंगे टू सपोर्ट द जजमेंट एंड टू वर्क इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पे अमल दरामद करने के लिए डिफरेंट आर्डर्स पास करने शुरू कर दिए हैं, और उसी के अंदर लिखा था कि हम इसको 10 तारीख तक आप फंड्स दें, और उसके बाद जो डिफरेंट आर्डर्स होंगे हम वो भी पास करेंगे। और 11 को दूसरा आर्डर पास किया, 14 को तीसरा आर्डर पास किया। तो आप मुझे बता दें कि आइन इस बात की इजाज़त देता है, आइन भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कहा क्या है, मैं उसके मुख्तसर में आता हूँ। ये जो सेकंड फैसला आया है, पहला फैसला तो इम्प्लीमेंट हो गया था 1 मार्च वाला। सेकंड फैसले में 3 क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए थे। आई वाज़ देयर। नंबर 1 कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि अपनी मर्ज़ी से डेट दे या प्रेज़िडेंट की दी हुई डेट को चेंज कर दे? सबने माना, इंक्लूडिंग द एडवोकेट्स अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, के जनाब नहीं है इख्तियार उसको। तो उसका आर्डर कलअदम करार हुआ, सेटिस्फाइड हुआ। दूसरा एक एस्पेक्ट आया, क्या आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन कराने की कंपल्शन है? सबने मुतफ़िक़ा तौर पर कहा हाँ जी है। तो उसके बाद वो फैसला भी आया। तीसरी सिर्फ रीजंस आई थी कि क्या खजाने के पास बिल्कुल फंड्स नहीं है कि आप हम्म। इलेक्शन नहीं करा सकते, या नीयत नहीं है। दूसरा सवाल था कि नफरी आपके पास है या आप देना नहीं चाहते हैं। सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को जब बुलाया, 4 सवाल किए, 2-2 सवाल दोनों से, और दोनों के पास कोई जवाब कोर्ट के सामने नहीं था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को ये फैसला कर दिया। पहला तो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि फर्ज करो कि पहले साल ही किसी को एतमाद का वोट नहीं ले सकती कोई भी असेंबली, हाँ वो प्रोविंशियल हो, हाँ वो नेशनल हो। तो वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, तो गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, वो किसी को भी मेजॉरिटी का एतमाद का वोट ना हो, तो क्या इम्पैक्ट आएगा? वो हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि इमीडिएटली वो असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। हम्म। गवर्नर करे या उसको डिसॉल्व करे आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, तो उसको क्या आप 4 साल के लिए या 4.5 साल के लिए आप उसको पेंडिंग रखेंगे सही। कि ताकि बाकी जो असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएं, हम उसको इलेक्शन ना कराएं? देखें, आपका सब्सटेंटिव पार्ट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आर्टिकल 2A में, उसमें कहा गया है कि तमाम अमूर ममलिकत थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स अंजाम पाएंगे। तो हम्म। अमूर ममलिकत तो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स वाली बात ही खत्म हो गई। और जिस आइन की प्रोविजन में ये केयरटेकर सेटअप की बात है, उसी के अंदर 2 प्रोविजन है, 1 और 2। पहली प्रोविजन ये कहती है कि आप इंतखाबात की तारीख देंगे। दूसरी प्रोविजन कहती है फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आप उसके लिए इंटरिम सेटअप बनाएंगे। क्या आप इंडेफिनिट पीरियड के लिए 9 महीने के लिए, अगर आप 10 महीने के लिए इंटरिम सेटअप रख सकते हैं, तो व्हाई नॉट फॉर 2 इयर्स, व्हाई नॉट फॉर 5 इयर्स, व्हाई नॉट फॉर 11 इयर्स? तो इसकी तो कोई ना मिसाल है, बिल्कुल ना सही है। इसका कोई इस पे पॉसिबिलिटी है। शिव और भाई। जहां तक आपने सवाल, दूसरा सवाल किया है जी। हमारी लीगल फर्टिलिटी का, हम्म। आज से 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की तरफ से और लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की तरफ से वहां ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुआ, जहां 96 बार काउंसिल एंड बार एसोसिएशन के नुमाइंदे आए और उन्होंने मुत्तफिका करारदाद पास की। और ये जो जुरिस्ट कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, आई वाज आल्सो इनवाइटेड, मेरे लिए ऑनर की बात है। ये ख्वाजा अहमद तारिक रहीम हो या लतीफ खोसा हो या एतजाज हसन साहब हो, ये पीटीआई के नहीं हैं, इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन इनका जो मौक़िफ़ सामने आया है, वो नॉट फॉर सर्टेन पार्टी और नॉट फॉर सर्टेन पर्सन। हम्म। उनका एक मौक़िफ़ आया है कि हम आइन के साथ खड़े हैं।
इस वक्त आइन की पासदारी, आइन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ, उसके साथ हम खड़े हुए हैं और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के साथ खड़े हुए हैं जो आइन के साथ खड़ी है। लेकिन हम हर उस शख्स के साथ नहीं खड़े होंगे, हूसोएवर में भी, जो आइन की पामाली पे यकीन रखता है या आइन की पामाली करेगा।